नमस्कार दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2025, दिन है रविवार। दोस्तों तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 की शुरुआत, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर शुभारंभ हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 7 निरीक्षकों का तबादला, 39 चौकी प्रभारियों की तैनाती। संभल जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 7 निरीक्षकों और 39 चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सत्यम बालियान को एकता चौकी, मुकेश कुमार को पंजू सराय, पवित्र परमार को नई सराय और विवेक दहिया को चिमियावली भेजा गया है। गुन्नौर में अखिलेश प्रधान को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल से पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की योजना है। पूर्वांचल के इन 5 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय खुलने की संभावना, आगामी बजट में हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल के 5 जिलों चंदौली, भदोही, सोनभद्र, गाजीपुर और मऊ में नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने की योजना बना रही है। वर्तमान में वाराणसी, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ और मिर्जापुर में पहले से ही राज्य विश्वविद्यालय हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, लखनऊ के टेंडर पाम हॉस्पिटल को मिली बड़ी सफलता। टेंडर पाम हॉस्पिटल ने अपनी पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हॉस्पिटल ने इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। ये जटिल सर्जरी 57 वर्षीय मरीज रमन पर की गई है। बताया जा रहा है कि 7 जनवरी 2025 को रमन अस्पताल में भर्ती हुए थे। डॉक्टरों की टीम ने उनका जटिल सर्जरी किया, इससे उन्हें नया जीवन मिल गया है। हर के हर जिले में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा, गाजियाबाद से होगी शुरुआत। किसानों के मुद्दे उठाएगी पार्टी, जिले में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा, गाजियाबाद से होगी शुरुआत। किसानों के मुद्दे उठाएगी पार्टी। कांग्रेस किसानों के मुद्दों को उठाकर अपनी पैठ बढ़ाने के लिए हर जिले में किसान मजदूर सम्मान व न्याय यात्रा निकालेगी। यात्रा के माध्यम से हर जिले में स्थानीय किसानों को जुटाकर MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, सीलिंग से बची भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, खाद, बीज व उर्वरकों की सब्सिडी, सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति व अन्य क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जाएगा। प्रयागराज एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की सबसे ऊंची उड़ान, एक दिन का आंकड़ा 16,000 पार। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक दिन में आने और जाने वाले यात्रियों की यह भी सर्वाधिक संख्या है। 13 फरवरी को एक ही दिन में 16,310 यात्रियों का आवागमन हुआ और 96 विमानों ने समय सारिणी के अनुसार उड़ान भरी। ये प्रयागराज एयरपोर्ट के इतिहास में सबसे अधिक यात्री आवागमन का दिन है। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में रहेंगी सुविधाएं, नाव से संगम स्थल पर कर सकेंगे स्नान। महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में सारी सुविधाएं रहेंगी। घाटों पर स्नान, सुरक्षा, चक्कर प्लेट आदि सुविधाएं रहेंगी। नाव से संगम स्थल पर भी जाकर स्नान कर सकेंगे। हालांकि महाकुंभ की समाप्ति के बाद पंडाल, प्रदर्शनी, विशेष जेटी आदि आकर्षण नहीं रहेंगे। यूपी बोर्ड 12 जिलों के लिए रिजर्व होगा पेपर का अतिरिक्त सेट, DIOS की देखरेख में जाएगा रखा। प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के लिए सभी कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के 12 जिलों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। इन चयनित जिलों में पेपर के 2 सेट के अतिरिक्त भी 1 सेट रखा जाएगा, जो पुनः परीक्षा की स्थिति में प्रयोग किया जा सकेगा। इसे लेकर मुख्य सचिव की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी विधानसभा सत्र के बीच महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता, प्रयागराज तक पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका गांधी 19 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। पार्टी इसके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश करेगी। अखिलेश बोले, कुंभ को लेकर 144 साल के मुहूर्त का सरकार ने फैलाया भ्रम, इस बार सबसे ज्यादा को प्रबंधन। महाकुंभ स्नान को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि सरकार महाकुंभ को लेकर गलत आंकड़े जारी कर रही है। लखनऊ महाकुंभ के लिए जा रही ट्रेनों में अपार भीड़, प्लेटफॉर्म पर मेला जैसा माहौल, गार्ड रूम में घुसे यात्री। शाम 5:15 बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भर चुका था। यात्रियों की निगाहें ट्रैक पर थी। दूर से गंगा गोमती एक्सप्रेस के आते ही भीड़ में हलचल मच गई। ट्रेन के रुकते ही यात्री बोगियों पर टूट पड़े। खिड़कियों से लेकर दरवाजों तक से कोचों में घुसने की मारामारी दिखी।
हालात ये रहे कि महिला दिव्यांग बोगियों में ही नहीं बल्कि गार्ड के कोच तक पर यात्रियों ने कब्जा कर लिया। बरेली, मंत्री JPS राठौर बोले सपा के लोगों की सनातन धर्म में आस्था नहीं, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। जिले के प्रभारी मंत्री JPS राठौर शनिवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं सपा पर निशाना भी साधा। अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 5.5 लाख लोग पहुंचे राम मंदिर। रामलला के दर्शन का रोजाना नया कीर्तिमान बन रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर आस्थावानों ने रामलला के दर्शन का रिकॉर्ड बना दिया। शनिवार को मंदिर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुला और 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर कीर्तिमान रच दिया। रामलला के दरबार में सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालु की कतार नहीं टूट रही है। रामनगरी की पवित्र धरा पर धर्म, अध्यात्म एवं आस्था का महासमागम निरंतर हो रहा है। रामनगरी में उमड़ रहे आस्थावानों का रेला रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। बाल सुधार गृह से भागे 2 बाल अपचारी, एक को पकड़ा, जांच कमेटी गठित। चित्रकूट में बाल सुधार गृह से 2 बाल अपचारी फरार हो गए, जिसमें से पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से एक को पकड़ लिया है। मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। यूपी, पछुआ हवा के धीमे होते ही प्रदेश में चढ़ा पारा, 19 फरवरी से इन जिलों में बारिश का अनुमान, जारी हुआ अलर्ट। आस्था का ज्वार, गोंडा के रास्ते एक दिन में पैदल अवधपुरी पहुंचे 95,000 श्रद्धालु, रामलला के दर्शन को उत्साहित। अवधपुरी में इन दिनों आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। गोंडा के रास्ते एक दिन में 95,000 श्रद्धालु अवधपुरी पहुंचे, वह रामलला के दर्शन को उत्साहित दिखे। रणवीर इलाहाबादिया, मेरी मां के क्लिनिक में मरीज बनकर पहुंचे लोग, डर लग रहा है, इलाहाबादिया का इंस्टा पोस्ट। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर एक बार फिर से माफी मांगी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि कई लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उनकी मां के क्लिनिक में मरीज बनकर तक घुस गए। दिल्ली में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, आपके 3 पार्षद भाजपा में शामिल, केजरीवाल के हाथ से जा सकती है MCD। सचदेवा ने कहा कि एक सुंदर और विकसित दिल्ली बनाने के लिए अब लगातार काम करना होगा। इससे 10 वर्ष से रुका हुआ विकास कार्य भी पूरा हो सकेगा। बैकफुट पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या बयान था जिसे लेकर ब्रजवासियों से मांगनी पड़ी माफी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा के विरोध पर दिए अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और वो ब्रजवासियों का अपमान नहीं करना चाहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद ब्राह्मण सेवा संघ और अन्य संगठनों ने अपना विरोध वापस ले लिया है। प्रयागराज वालों की बल्ले बल्ले, महाकुंभ के बीच शहर में आई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, इन 7 जिलों के लिए चलेगी। प्रयागराज में जल्द ही डबल डेकर बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। ये बसें राजापुर स्थित प्रयाग डिपो की वर्कशॉप में खड़ी हैं और महाकुंभ खत्म होते ही इनका संचालन शुरू हो जाएगा। ये पहली बार होगा जब प्रयागराज में डबल डेकर बसें चलेंगी। इन बसों का संचालन नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से किया जाएगा। इससे प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 76 हो जाएगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।